करते हैं एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन के साथ। बेसिकली 96,000 करोड़ के मल्टीपल अग्रीमेंट कंपनी ने साइन किए हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ। इसके अंदर न्यूक्लियर, पंप हाइड्रो, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स पे काम होगा। इसके साथ ही साथ कंपनी जो है छत्तीसगढ़ में 4,200 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगाएगी और इसके अलावा 1,200 मेगावाट का हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट पे कंपनी काम कर रही है। अब बात कर लेते हैं बीएल की। यहाँ पे कंपनी को 843 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं। यानी कि अगर हम देखें फिस्कल ईयर 25 की इनकी ऑर्डर बुक, तो वो अब कुल मिला के हो गई है 14,567 करोड़ की। इस ऑर्डर के अंदर बेसिकली आरएफ सीकर्स, रडार अपग्रेडेशन, वेसल, एयर ट्रैफिक सिस्टम शामिल है। ओके, अभी तो इसने घोषणा करी थी 500 करोड़ के ऑर्डर्स की, उसके बाद कह रहे हैं उस पीरियड से आपके बीच में और 800 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स बैक कर लिए हमने। बीएल पे एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी है। श्रेया, क्या अपडेट्स है? बिल्कुल सर, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है बीएल पे। उन्होंने ओवरवेट की कॉल दी है, टारगेट प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ा दिया है। 364 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है, यानी कि 33% का अपसाइड पोटेंशियल बीईएल में मॉर्गन स्टैनली को नजर आ रहा है। क्या फैक्टर है इसके पीछे? तो जैसे कंचन मेंशन कर रही थी, ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है इस पर्टिकुलर काउंटर की, और 8.43 बिलियन का ऑर्डर मिला है। इनमें शामिल है आरएफ सीकर्स, वेसल, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिक रिपेयर फैसिलिटी। और इनफैक्ट आपको याद होगा जब पिछले वीक में ब्रोकरेज रिपोर्ट बता रही थी तो बीएल पे ही रिपोर्ट थी, और उनका मानना था कि सरकार जिस तरीके से डिफेंस पर कैपेक्स बढ़ाएगी, सबसे ज़्यादा जिस काउंटर को फायदा होता दिखेगा वो बीईएल ही है। तो बीईएल फिलहाल रडार पर। ओके, बीएल रडार पर रहेगा। गौरांग जी, डिफेंस स्टॉक्स आपकी क्या राय रहेगी इसमें, और बीईएल इसमें फीचर करेगा क्या? तो दो कंपनियों पर रक्षा क्षेत्र में खरीदारी की राय है। एक है कोचिन शिपयार्ड और दूसरा है बीएल। बीएल में लक्ष्यांक करीबन 335 के निर्धारित किए हैं और कोचिन शिपयार्ड में 1650-1700 के आसपास के लक्ष्य। बीएल में एक चीज ध्यान रखिएगा, खबर अच्छी है, ₹1.5 के डिविडेंड का एडजस्टमेंट आज हो रहा होगा। एक्स डिविडेंड जाएगा ये स्टॉक। हीरो मोटोकॉर्प दिग्गज, कंचन के अपडेट्स। सर बेसिकली जो जून 2023 में फंड डायवर्जन को लेकर उनके ऊपर प्रोबिंग हुई थी, उसमें एमसीए ने एक सफाई दे दी है कि हीरो मोटोकॉर्प के गवर्नमेंट प्रोब पर अभी कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। जो मार्केट के अंदर बातें चल रही थी कि इनको एमसीए की तरफ से क्लीन चिट मिल गई है, उस पर ये सफाई आती हुई दिखाई दी है। एमसीए ने कहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी भी जारी है और जो क्लीन चिट की खबरें हैं वो गलत है, डिसीजन आना अभी भी पेंडिंग है। कल दिन में बाजार में बातचीत चल रही थी कि क्लीन चिट मिल गया, क्लीन चिट मिल गया, तो क्लैरिफिकेशन आता हुआ एजेंसी की तरफ से अभी इन्वेस्टिगेशंस ऑन और अभी तक क्लीन चिट नहीं दी गई है हीरो मोटोकॉर्प को उस मामले में। इंपॉर्टेंट आईटी की चर्चा सुबह से हो रही है, रिसेशन की फियर्स और आईटी सामने आता हुआ। श्रेया, इसमें तो ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आ गई है, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल सर, अपडेट्स ये हैं कि सीएलएसए काफ़ी बुलिश है आईटी सेक्टर को लेकर। कुछ काउंटर्स भी बताए उन्होंने जहां पर उनकी टॉप पिक्स है। तो परसिस्टेंट को उन्होंने हाई कन्विक्शन लिस्ट में डाला है, आउट परफॉर्म की कॉल दी है, टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है, 9,267 रुपये का टारगेट प्राइस रख दिया, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से लगभग 80% का अपसाइड पोटेंशियल परसिस्टेंट में सीएलएसए को नजर आ रहा है। दूसरा स्टॉक है टीसीएस, इसको आउट परफॉर्म की कॉल मेंटेन करके रखी है। टारगेट प्राइस देखिएगा तो 4,546 रुपये कर दिया है, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से यहाँ पे 26% का अपसाइड पोटेंशियल सीएलएसए को टीसीएस में नजर आ रहा है। क्या अच्छा लग रहा है इस पूरे स्पेस में, आईटी स्पेस में सीएलएसए को? तो उनका मानना है कि जिस तरीके से एआई पर जोर आ रहा है, ये एक आईटी फर्म्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ट्रिगर होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनको काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है, इसीलिए आईटी स्पेस रडार पे रखे। और जो कंपनी आइडेंटिफाइड डेटा, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, सैस और ऑटोमेशन जैसे सेक्टर पर काम करते हैं, उनको ज़्यादा फायदा होता दिखेगा, इसलिए टीसीएस और परसिस्टेंट उनके रडार पर। ये लीजिए, सीएलएसए को लॉन्ग टर्म के लिहाज से पसंद आता है। समीकरण आज के लिए बिगड़े हुए हैं, वो एक्सपर्ट्स की टॉप कॉल्स में आपने देख ही लिया है, सारे के सारे आईटी और इवन हमारे बिग स्टॉक्स में आईटी को लेकर कंसर्न्स मेंशन्ड। ना सिर्फ इंडसइंड बैंक रडार पे, कुछ और फाइनेंशियल्स भी खबरों के चलते फोकस में रहेंगे। कंचन, कौन कौन से? शुरुआत करते हैं आदित्य बिरला कैपिटल के साथ। बेसिकली इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस, उसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 300 करोड़ का वाया राइट इशू। इसके अलावा आईआरएफसी, बिकॉज बोर्ड ने 17 मार्च को सेकंड इंटरिम डिविडेंड पे फैसला लेने का विचार किया है। आईसीआईसी बैंक को आपको रखना होगा रडार पे, बिकॉज एनसीएलटी ने आईसीआई सिक्योरिटीज की जो डीलिस्टिंग है उस पर जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर की सारी अपील है उसको खारिज कर दिया है। तो ये 3 फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं जो आपको रडार पे रखने हैं। ये फाइनेंशियल्स हैं जो आप अपने रडार पे रखोगे।
इसके अलावा और क्या क्या अपडेट्स कंचन? जी, शुरुआत करते हैं वोडाफोन आइडिया के साथ। कल हम मार्केट आवर के दौरान भी बात कर रहे थे। बेसिकली वोडाफोन आइडिया को कल अपनी जो बैंक गारंटी है 6,000 करोड़ की, उसको जमा करने की आखिरी तारीख थी, लेकिन अब तक ये जो रिपोर्ट्स आई है कि वोडाफोन आइडिया ने अभी भी 6,000 करोड़ की जो उनकी बैंक गारंटी है उसको जमा नहीं किया है। अब दूरसंचार विभाग हो सकता है कि कारण बताओ नोटिस जारी करे। इसके अलावा आपको एनर्जी और इंडस्ट्रियल के कुछ स्टॉक्स हैं जो रडार पे रखने हैं। सबसे पहला हिंदुस्तान जिंक, बिकॉज कंपनी ने 500 करोड़ तक बॉन्ड इशू करने की मंजूरी दे दी है। एनएलसी इंडिया $200 मिलियन का एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को भी मंजूरी मिल गई है। एचईजी को रखिएगा रडार पे, बिकॉज यहाँ पे टोटल 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी करने वाली है, 250 करोड़ का बिलवारा में, और साथ ही साथ 250 करोड़ का और भी ऑप्शन लगाने वाली है। नवीन फ्लोरीन, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो शुरू हो गई है, और पहला जो कमर्शियल लॉट है वो कस्टमर को डिस्पैच भी हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक के कुछ स्टॉक्स हैं जैसे कि अशोक बिल्डकॉन, बिकॉज यहाँ पे 312 करोड़ का एलओए मिला है कंपनी को महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन से, और साथ ही साथ एमएसटीसी, बिकॉज यहाँ पे कोल इंडिया का ई ऑक्शन सर्विस प्रोवाइडर बना है। 2 साल का इनको बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। फार्मा एंड हेल्थ केयर में सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे सिंजीन इंटरनेशनल, बिकॉज यहाँ पे कंपनी को यूएसए से पहली बार बायोलॉजिक साइट खरीदी है। यूएसए में कंपनी ने पहली बार बायोलॉजिक साइट खरीदी है। बेसिकली ये इक्विप विद मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करने वाली है। इंडोको रेमेडीज, बिकॉज यहाँ पे जो सब्सिडरी है इनकी एनासाइफर, उसको यूएस एफडीए से फॉर्म 483 का ऑब्जर्वेशन मिल गया है। क्यूआईपी और फंड रेजिंग की कुछ खबरें हैं जहां पे सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स 1219 पर अपना क्यूआईपी लॉन्च करने वाला है। हिताची एनर्जी इंडिया यहां पे 12,112 रुपए पर शेयर के फ्लोर प्राइस पर क्यूआईपी को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा ओएमसीज और आईटी स्टॉक्स को आपको आज नजरों में रखना है। ओ यस, ओएमसीज और आईटी स्टॉक्स, अपन ने वो बिग स्टॉक्स में सेक्टर्स डिस्कस करे थे, तब बातचीत हुई भी थी। स्टार हेल्थ को रडार पर रखिएगा। अहमदाबाद के हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स ने इसके पॉलिसी होल्डर्स को कैशलेस सर्विसेज देना सस्पेंड करने का फैसला लिया है 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स। ये कहते हुए कि अनजस्टिफाइड डिडक्शंस हैं, लो रिम्बर्समेंट्स हैं, वगैरह वगैरह। तो मतभेद आया है, कुछ कंसर्न्स इमिनेट होते हुए, और स्टार हेल्थ के लिए बुरी खबर है। लेकिन एक स्टॉक रडार पे ब्रोकरेजेस के और आया है, वो है वोल्टास का काउंटर। श्रेया, क्या रिपोर्ट्स हैं उसको लेकर? जी, वोल्टास पे जेफरीज की रिपोर्ट आई है। उन्होंने बाय की कॉल दी है। टारगेट प्राइस अगर आप देखें तो 1990 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से 42% का अपसाइड पोटेंशियल वोल्टास में जेफरीज को नजर आ रहा है। इनफैक्ट आप पिछले कुछ दिनों से देखें तो ब्रोकरेजेस वोल्टास पे बुलिश है, स्टॉक पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वजह क्या है तो देखिए, इस साल में अब तक 25% का डेंट लगा है स्टॉक में, तो अभी सही मौका है इसको ऐड किया जा सकता है। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लग रहे हैं वोल्टास की। साथ ही अगर 20 क्वार्टर्स की एनालिसिस ये बताती है कि वोल्टास की जो मार्केट शेयर है वो थोड़ा Q4 में डगमगाता है, वहाँ पे वॉल्यूम में दिक्कत आती है, लेकिन उसके बाद सही रफ्तार में काम करता है, इसलिए वोल्टास अभी रडार पे रहेगा। साथ ही एसी इंडस्ट्री अगर आप देखें तो पूरा वेल स्टॉक्ड है, और इस साल में 25 से 30% का डिमांड को पूरा करने के लिए अभी एसी इंडस्ट्री काम कर रही है, तो वोल्टास रडार पर रखिए सेक्टर को। न्यूयॉर्क कंपनी में आज ब्लू स्टार भी जुड़ेगा, तो और चर्चा करेंगे 1:27 पे। ब्लू स्टार के मैनेजमेंट से समझेंगे गर्मी से कितना फायदा हो रहा है इन लोगों को। हीरो मोटोकॉर्प मानस चार्ट्स पे समीकरण कैसे? कल भी पस्ती था, खबरें हालांकि अच्छी थी, जिसका अब डिनायल आ गया है भाई साहब। जी, तो देखिए ट्रेंड तो यहाँ पर नेगेटिव है, क्योंकि जो एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिला था वो ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, और अब कल के मूव को देख के लग रहा है कि शायद ये जो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है। सबसे पहले तो 3500 को ही टारगेट करेंगे, लेकिन अगर 3500 के नीचे फिसला तो नेक्स्ट टारगेट 3350 के आसपास का हो सकता है। ट्रेंड नेगेटिव है, खरीदारी केवल 3850 के ऊपर करनी है, 3850 के ऊपर ही खरीदारी करे, उससे पहले ये सेल और रैलीज का ही स्टॉक बना रहेगा। सेल ऑन रैलीज का स्टॉक है, टेक्सचर कमजोर है हीरो मोटोकॉर्प का। इस नोट पर एक काम करा जाए, मुनाफे की तैयारी अब समेटेंगे, ब्रेक के उस पार दस्तक दे रोगे अपन आज के पहला सौदा।